में एमएनसी कंपनी में हम कैंटीन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आजकल का दौर ये है कि लाइफ बहुत फास्ट है और किसी भी ऑफिस में या कंपनी में, भले ही हम लोग वहाँ के मूल निवासी है या ज़्यादातर जहाँ पर कंपनीज होती हैं तो मोस्टली मैन पावर जो होती है वो बाहर से आई होती है और कुछ लोगों की अपनी फैमिलीज भी होती है। तो उसमें क्या होता है, मॉर्निंग में शिफ्ट रोटेट हो रही है या दूर किसी का घर है, 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, तो ब्रेकफास्ट करके यूजुअली हम लोग काम पे आते हैं और काफ़ी बार हम लंच नहीं ला पाते हैं। तो देखिए, जिस तरह से आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो या किसी भी आप ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को लीजिए, ट्रेन है या फ्लाइट है, जैसा भी है, जब तक आप उसमें पेट्रोल या उसमें आप जिस भी उससे चलता है, वो पेट्रोल हो डीजल हो, वो हम उसको प्रॉपर नहीं देंगे तो वो स्कूटर या बाइक वहीं खड़ी हो जाती है। इन द सेम वे जो फ्यूल हमारी बॉडी के लिए है वो होता है मील, यानी कि खाना। तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे मशीन्स को हम टू टाइम ऑयलिंग कराते हैं, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, इस तरह से मैन इज ऑल्सो एन एसेट फॉर एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द की एसेट। तो हमारे पास मैन पावर हेल्दी होनी चाहिए, प्लस जिसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि बिकॉज एचआर का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि हम लोगों को मैन पावर से बेस्ट वर्क लेना है टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। तो एमएनसी कंपनी की बात जहाँ तक हम करते हैं तो उसमें वाइट कॉलर स्टाफ ज़्यादातर वर्क करता है और काफ़ी बार शिफ्ट्स भी रोटेट होती है। तो इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि एक हम जब काम करते हैं तो हमको ये होता है यार, बाहर से लंच लेना है, आज वहाँ से लंच मंगाना है, आज फलाना जगह से मंगाना है, अरे वाह आज तो मेरे पास गर्मी बहुत है, मेरी सब्जी खराब हो गई, है ना। तो हमारा कहीं ना एक जो वर्क करने का जो एक कंसंट्रेशन है, तो हमारा दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता है, हमारी स्किल पे उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जब हमारी स्किल पे इफेक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में हम जो 8 घंटे काम करते हैं तो हमारा पोटेंशियल वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है। तो इन ऑर्डर टू gain the best from the manpower in regards to their job responsibilities and caliber and qualification, जो काम हमने उनको अलॉट किया है, जिसके लिए उनको भर्ती किया है, तो कैंटीन की सुविधा देना एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। और साथ ही साथ जैसे कि अगर हम बात करते हैं फैक्ट्रीज की, तो फैक्ट्रीज आर टू बी रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके, इन द सेम वे अगर हम एमएनसी की बात करते हैं तो एमएनसी में जो ऑफिसेज है दे आर रजिस्टर्ड अंडर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ओके, तो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी वेलफेयर प्रोविजंस है जिसमें कि कैंटीन फैसिलिटी आती है। फैक्ट्री कहती है कि जहाँ 100 से ज़्यादा आदमी है उधर तो आपको कैंटीन देने हैं। इसी तरह से इट वुड बी मच बेटर, बट द बेस्ट प्रैक्टिस की एमएनसीज में भी जो है वो कैफेटेरिया नॉर्मली होता है, कैफेटेरिया जहाँ पर स्नैक्स या हमको टी कॉफ़ी लस्सी इस तरह के हमको स्टार्टर्स और स्नैक्स आदि हमें टाइम टू टाइम मिलते हैं ड्यूरिंग आवर वर्किंग आवर्स। तो इन द सेम वे हम कैंटीन की बात करते हैं तो कैंटीन के लिए सबसे पहले एमएनसी में शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर सॉरी प्रैक्टिसेस के भी लिए आता है कि हम उनको कैंटीन की फैसिलिटी दें। और कैंटीन की फैसिलिटी देने के लिए देखिए क्या क्या सबसे पहले होता है, कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, आइए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। नंबर 1 होता है प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले हमको अपना एम्प्लॉय मास्टर को देखना होता है कि भाई मेरी एमएनसी कंपनी है या मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेरी कंपनी है, मेरा ऑफिस है, उसमें 100% कितनी मैन पावर है, किस किस कैटेगरी की मैन पावर है। क्या मेरे पास वर्कर्स हैं? नो, मेरे पास वाइट कॉलर स्टाफ है। सपोज मेरी हेल्थ केयर कंपनी का ऑफिस है तो मेरे पास बैक ऑफिस स्टाफ है, प्लस फील्ड स्टाफ है, प्लस एक मीटिंग रूम है जहाँ पर टाइम टू टाइम मीटिंग इवेंचुअली हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। बायर आ रहा है जहाँ पर, है ना। तो इस तरह के जो ऑफिस का सिनेरियो होता है, तो जो बिजनेस है वो एंटायरली डिपेंड करता है हॉस्पिटैलिटी पे। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है कि हमारी जो है मैन पावर किस किस टाइप की है और वाइट कॉलर मैन पावर है, तो हमें उस हिसाब से उसके लिए कैंटीन को रन करना है। और क्या क्या हमारे यहाँ गेस्ट किस टाइप के आते हैं
और उनको हम स्नैक्स देंगे, क्या देंगे, कई कंपनी में फॉरनर्स भी आते हैं तो उनको किस तरह से एंटरटेन करना है, राइट। फिर हमने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग के बाद हमने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और क्या हमारे यहाँ शिफ्ट कितनी रोटेट होती है, फिर हमने उसके हिसाब से क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रेमाइसेस में एक एरिया देखना है कैंटीन के लिए। फैक्ट्री एक्ट तो डिफाइन करता है कि आपका इतना एरिया होना चाहिए, टॉयलेट से इतनी दूर होनी चाहिए, पर चूंकि हम एमएनसी के बारे में बात कर रहे हैं तो कैंटीन का जो एरिया है वो ये ऑब्वियसली टॉयलेट से थोड़ा दूर होना चाहिए और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए, जहाँ पर कि सभी लोग बैठ करके एक साथ लंच कर सकें। फिर हमको ये प्लान करना है कि कैंटीन में हमको जो है ब्रेकफास्ट देना है, लंच देना है, स्नैक्स देना है। उस हिसाब से हमें किचन वाला एरिया सिलेक्ट करना है। किचन के बाद हमें सिटिंग एरिया देखना है। सिटिंग एरिया के बाद हमको उसको डिज़ाइन करना है, कैंटीन का शेप देना है। तो ये हमारा एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद हमारा दूसरा होता है ये एरिया। थर्ड हमारा होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से कैंटीन रन करानी है या कंपनी के थ्रू रन करानी है, नो मैटर, बट मेनली कंपनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कैंटीन को रन कराती है, जिसपे अपना बिजनेस लाइसेंस होता है, साथ ही उसको हमारी कंपनी के लिए फसाई से रजिस्ट्रेशन हमको लेना होता है, साथ ही एक एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए परमिशन लेनी होती है, और हमारी कंपनी में जो प्रिवेलिंग फायर फाइटिंग सिस्टम है उसको फॉलो उस कॉन्ट्रैक्टर को करना होता है। अगर हम अपने थ्रू भी अपनी मैनेजमेंट के माध्यम से भी कैंटीन रन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले बिजनेस लाइसेंस, फिर फसाई का लाइसेंस होता है, फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद आप अपनी कैंटीन का एग्रीमेंट बना करके हम लोग कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चला सकते हैं। विदाउट एग्रीमेंट हम अपने स्टाफ के द्वारा अपनी कंपनी की कैंटीन को रन कर सकते हैं। फिर थर्ड होता है कि हमारे क्या क्या स्टेटरी ऑब्लिगेशंस है, यानी हमें क्या क्या रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्टर, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कैंटीन को रन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पर ऑब्वियसली होता है, लेकिन अगर हम अपनी कंपनी के थ्रू रन करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं फसाई का। फसाई का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फॉर लाइसेंस, ठीक है। तो ये एश्योर करता है कि हमारा खाना जो बन रहा है, जो हम खाना अपने स्टाफ को प्रोवाइड कर रहे हैं, नाश्ता चाय आदि प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और क्वालिटी यानी क्वालिटी के जो मानक हैं उनको पूरा करता है, राइट, जिससे किसी की हेल्थ को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा ये प्रोविज़न होता है। उसके बाद हमको जीएसटी नंबर देखना होता है, बिकॉज आप लोग जानते हैं बिजनेस करने के लिए जीएसटी नंबर की बिना हम नहीं कर सकते एज ऑन द डे, तो इसका जीएसटी रिक्वायर्ड होता है। फिर हम अपने कैंटीन के काम को शुरू करते हैं। अब हमारे पास स्टाफ भी हो गया, सब हो गया। फिर उसमें जो मेजर होता है कि हमको अब कंप्लायंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका मेन्यू लिस्ट होती है, राइट, कि आपको नाश्ते में क्या देना है, लंच में क्या देना है, और सब्सिडाइज रेट पे हम लोगों को प्रोवाइड करना होता है खाना, ठीक है। सब्सिडाइज रेट मतलब होता है कि बाजार से सस्ते दर पे आपको देना होगा। उसके बाद ये सब करने के बाद हमारा मेन्यू चार्ट बन जाता है। मेन्यू के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर है या हम अपने थ्रू कैंटीन मैनेजमेंट के थ्रू चलाते हैं तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैंटीन को स्टार्ट कर देता है, ओके। फिर नेक्स्ट कैंटीन स्टार्ट करने के लिए आपको एक डिस्प्ले बोर्ड वहाँ पे लगाना होता है। कैंटीन अगर अब हम बात करते हैं कंप्लायंस की, कि कैंटीन को रन करने के लिए कंप्लायंस क्या होता है। बिकॉज देखिए, आप अगर एमएनसी कंपनी की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में जो वेलफेयर वाला पोर्शन है उसमें साफ है कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी का हमें एवरी टाइम हमको अवेयर रहना है कि किसी भी हमारे एक्ट से, किसी भी हमारे जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं उसमें कहीं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पे फ़र्क नहीं पड़े। तो अब हम कंप्लायंस के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन स्टेटरी एप्लीकेशंस क्या है। कंप्लायंस में देखिए, सबसे पहले हमको अपना जीएसटी, बिजनेस और फसाई का जो सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी कहाँ पे लगानी होती है, कैंटीन में डिस्प्ले बोर्ड में लगानी होती है। कैंटीन के टाइमिंग क्या है ये हमको लिखना होता है। जो भी हम कैंटीन में फैसिलिटी दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, शाम की चाय है, या शिफ्ट रोटेट कर रही है तो डिनर है या कॉफ़ी है जो हम देते हैं रात को, तो वो हमें एक लंच टाइम शेड्यूल टेबल जो है कैंटीन का
वो रखना पड़ता है। साथ ही साफ़ सफाई के लिए मेजर्स होते हैं, उनको मेंटेन करना है। डस्टबिन होना चाहिए जिसमें दोने पत्तल अपना खाना वगैरह फेंकेगा। हाथ धोने की जगह प्रॉपर होना चाहिए। हैंड वॉश स्टेशन होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन होना चाहिए। पीने का पानी कैंटीन के आसपास होना चाहिए। साथ ही मेजर जो कंप्लायंस होता है कैंटीन में, जितना भी कुकिंग स्टाफ है और चेफ है, वो उन लोगों को जो है अपने बालों को कवर करने के लिए कपड़े की टोपी पहननी चाहिए। मेन कंप्लायंस बाल का होता है। अगर खाने में बाल आ जाता है, दैट इज अ मेजर एनसी। ओके, that's count to be critical NC from the health from the point of health of safety of the human beings or the staff। और इसके अलावा अगर 10 से ज़्यादा लोग कैंटीन में काम करते हैं तो कोई भी इमरजेंसी है, आग लगती है, भूकंप आता है या कुछ भी होता है, भगदड़ होती है, तो उसमें 2 दरवाज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है। प्लस सिटिंग अरेंजमेंट इस हिसाब से होना चाहिए, बीच में पीली पट्टी या रेखा होनी चाहिए जिसमें इमरजेंसी में लोग बाहर भाग सकें। और कैंटीन के स्टाफ को LPG सिलेंडर की आग से कैसे बचना है वो उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। मींस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जितने भी लगे हैं उनकी ट्रेनिंग, और तुरंत कैंटीन स्टाफ आग से कैसे लड़े इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्लस स्टाफ का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसके स्टाफ का व्यक्ति काम करने वाला जो है गाली गलौज दे रहा है, भद्दी भाषा का यूज़ कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। फालतू टाइम में स्टाफ को कैंटीन में बैठना अलाउ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए। जैसे अब जाड़े हैं, मान लीजिए अगर आपकी ऑफिस 7-8 बजे तक भी चलती है तो जाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो इमरजेंसी लाइट का होना जरूरी है। इन केस इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट देयर, तो चली जाती है लाइट में या कट ऑफ होता है, तो आप उस दौरान इमरजेंसी लाइट आपको एटलीस्ट एग्जिट करने के लिए जो है वो लाइट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा कैंटीन में जो खाना तैयार होता है उसको ढक के रखना चाहिए और बासी खाना नहीं होने चाहिए। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, टाइम टू टाइम उनको इंस्पेक्शन करना होता है कि कैंटीन में बासी खाना तो नहीं दिया जा रहा, सड़ा हुआ खाना मिला के तो नहीं दिया जा रहा है, मसाले अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं, और जितना भी रॉ मटेरियल है, सब्जी वगैरह, कोई सड़ी बासी कीड़े वाली सब्जी तो यूज़ नहीं हो रही है। तो ये सब जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ की होती है। प्लस कैंटीन में जितने स्टाफ काम करते हैं, सबसे पहले उनकी गेट पे अटेंडेंस लगनी चाहिए, उनकी पर्सनल फाइल्स HR के पास होनी चाहिए, और उनका पेमेंट का रिकॉर्ड पूरा HR के पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रायः कैंटीन आदि में लोग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराते हैं, लेकिन कैंटीन में किसी भी ऑफिस के अंदर चाइल्ड लेबर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, राइट। तो कैंटीन के अंदर बच्चों का काम करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। आप सीजन के हिसाब से अपने स्टाफ को अच्छा खिलाएं, हेल्दी खिलाएं। तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है मेरे अपने लास्ट वीडियो में, उन्होंने मेरे वीडियो को अच्छा बताया, जो 2 साल पहले मैंने बनाया था, उसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और बहुत लंबे टाइम के बाद आपकी ये जो एक रिक्वायरमेंट थी कि कैंटीन में किस तरह से, MNC में कैंटीन कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए हमने आपको बहुत शॉर्ट में वीडियो आपको बनाया है। अगर आपको अच्छा लगता है फिर हम इसको और लेंथी बना करके पूरे ही मेजर्स को आगे बढ़ा करके आपको समझा के हाउ टू गो हैड टू स्टार्ट अप ए कैंटीन इनटू द MNC विच इज़ रन अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो हम इस पर बात करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर बताएं, और प्रायः आपसे जल्दी से जल्दी हम लोग जुड़ते रहेंगे। काफ़ी मेरा 1.5-2 साल का गैप आ गया है, and I was in Pune actually, and right now I'm about to go to Pune and to work in the organization in HR or admin। तो मैं कुछ, चूँकि नई नई जगह थी वहाँ पर मेरे को, तो मैं नहीं, शुरू में एडजस्टमेंट में टाइम लगता है नई कंपनी, तो इस वजह से मैं नहीं जुड़ पाई, और आगे आपसे जुड़ी रहूँगी। अगर आपको भी HR एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी व्यूअर्स को कोई जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करें। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। Thank you for giving your precious time to watch my videos।